नियमों की बात करें, अब तक जो भी अतुल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातें कही हैं अलग अलग सुनवाई के दौरान, उससे इतना तो साफ है कि अतिक्रमण अगर कहीं पर है तो वहां पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा और नियमों के अनुसार ये कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई है। अब वो बुलडोजर अगर मान लीजिए, चलिए बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया, तो आप जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए देश भर में जो चल रहे बुलडोजर एक्शन पर, जो बुलडोजर जस्टिस था उस पर गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बैठ गई है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। और जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि कवि प्रदीप की एक कविता को वो सुना रहे थे और जिसमें जिस तरीके से पहले भी अभी यह है कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। जस्टिस गवई ने कहा है कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। जज ये कह रहे हैं कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। यानी कि जो अब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है मीनाक्षी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये पक्ष रखा था कि देश भर में जो भी एक्शन हुए हैं, बुलडोजर एक्शन हुए हैं, उन सब के ऊपर जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की गई है और किसी भी अपराधी को वो किस वर्ग का है ये देखकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि ज्यादातर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी उसके अंदर यह कहा गया था खास तौर से एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ये जो याचिका लगाई गई थी वो खास तौर से उत्तर प्रदेश यानी कि योगी सरकार को टारगेट करते हुए लगाई गई थी। तो अब जो फैसला सुनाना शुरू किया है उसमें सबसे पहले जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने कवि प्रदीप की कविता को हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि घर एक सपना है और उसको ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। घर सपना है जो कभी ना टूटे। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है, ये जस्टिस गवई कह रहे हैं। तो जस्टिस गवई ने अपना जो ऑर्डर है वो पढ़ना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से पैन इंडिया ये माना जा रहा है मीनाक्षी कि पैन इंडिया एक ऑर्डर होगा, देश भर में बुलडोजर जस्टिस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बुलडोजर एक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सबसे बड़ी देश की अदालत तय करेगी और उस पे अब फाइनल ऑर्डर आना शुरू हो चुका है। कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने कवि प्रदीप की कविता पढ़ी और ये कहा कि घर सपना है जो कभी ना टूटे। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अपराध का लेकिन अतुल, ये एक बात तो समझ में आ रही है कि इसमें जज ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोई आरोपी है इसलिए उसका घर तोड़ दिया जाए, ये ठीक नहीं है। यानी घर के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना गलत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि अगर अवैध रूप से कोई संपत्ति खड़ी की गई है, सार्वजनिक संपत्ति खड़ी कर दी गई है, कोई अतिक्रमण कर दिया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका दूसरा पहलू ये भी तो है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने अपने जब सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चाहे वो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हो, फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण हो, सड़क के ऊपर अतिक्रमण हो, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। और जो एप्लीकेशन जमायत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई थी और जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो अपराधी है, जो अपराध किया है, उनके घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है वो गलत है और ये न्याय संगत नहीं हो सकता। और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही थी कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो यह आधार नहीं हो सकता कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन ये जो नियम थे वो किसी भी सरकारी संपत्ति पर अगर अतिक्रमण होता है तो उसका आधार नहीं था। उस पर एक्शन लेने के लिए जो एजेंसियां थी वो पूरे तरीके से स्वतंत्र थी। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा था कि जो भी एक्शन अब तक लिए गए हैं वो किसी वर्ग विशेष के या विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं लिए गए हैं, जैसा कि एक नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है। और जो भी एक्शन लिया गया है वो म्युनिसिपल एक्ट के तहत यानी कि नगर निगम जो है वो अपने जो प्रावधान है उसके तहत लेता है। तो ऐसे नहीं, कोई 6 पॉइंट है, मैंने वो 6 पॉइंट निकाल के रखे हैं अतुल, एक एक करके ये पॉइंट भी मैं जरा दर्शकों के सामने रखूंगी।